कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। ये क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना होती है वो या तो जीरो से बड़ी होती है या जीरो के बराबर होती है, कभी भी जीरो से कम नहीं होगी। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पास एक सिक्के को उछालते हैं, है ना, 1 कॉइन को टॉस करते हैं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, है ना, तो या तो वो 1/10 होगा, है ना, या तो अगर हेड आने की संभावना लेकर चलते हैं हेड, है ना, या तो हेड एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या फिर 0 बार आएगा, है ना, या फिर 3 बार आ सकता है 10 बार उछालने पर, या तो 4 बार आ सकता है 10 बार उछालने पर, या तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, या फिर 10 बार आप उछालें और 10 के 10 बार हेड ही आ गया, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसल आउट होकर 1 आ गया आंसर, है ना। अब देखो जीरो से क्या बोल रहा है कि किसी भी काम को होने की जो संभावना होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा हेड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, हेड। कितने बार अपन ने उछाला, 10 बार उछाला, 10 बार उछालने पर या तो जीरो आती है, तो इसका क्या मतलब होता है जीरो, या तो जीरो के बराबर हो गए, जीरो के बराबर आएगी, या फिर जीरो से बड़ी होंगी। ये सारी संख्याएं जीरो से बड़ी हैं पर जीरो से छोटी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1, है ना। दूसरा क्या बोलता है हमारी की पॉइंट्स, कि कोई भी अगर आप इवेंट करते हो, अपन टेल के लिए देखते हैं, तो या तो वो 1 से छोटी होगी या 1 से बराबर होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 हमेशा ग्रेटर में है ना। वो 1 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पास इसी से अपन समझते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने हेड उछाला, ठीक है, तो हेड में क्या होता है, जो इवेंट हो रहा है हमारा हेड का इवेंट हो रहा है, कितने बार हेड आ रहा है, या तो 0 बार आ रहा है या फिर 1 बार आ रहा है, 10 आउट ऑफ 10, है ना, या तो 10 के 10 बार हेड आ गया, या तो एक भी बार नहीं आया, तो या तो 0 आ गया, मतलब कि 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 आया है, या फिर 1 आया है, 10 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में 10 बार। ऐसा तो हुआ नहीं कि 10 बार उछाले और 11 बार हेड आ गया, है ना, मतलब 1 से ज़्यादा तो आया नहीं है, 10 आउट ऑफ 10 ही आ सकता है, 11 आउट ऑफ 10 तो आएगा नहीं, है ना। 10 बार उछालेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स हेड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, और 0 से लेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस टॉपिक को देखते हैं, ये इसकी को देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, कभी भी इवेंट जो होगा 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और 1 से हमेशा छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, कभी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा और कभी 0 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। अगली की पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नेवर निगेटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। आप एक बात बताओ कि अगर आप सिक्के को उछालते हो तो या तो हेड आएगा, है ना, 10 में किसी भी टाइम आ सकता है, कोई मतलब 5 बार, 6 बार, 0 बार, 10 बार, कुछ भी आ सकता है 10 में। कभी भी -1 टाइम्स आएगा हेड, नहीं आएगा। कभी -5 टाइम्स आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पास यही बोलता है कि कोई भी इवेंट नेवर निगेटिव होता है ना, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है।
इफ़ पी इवेंट इज इक्वल्स टू 0, अगर जो इवेंट है वो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, पी जो इवेंट है ना, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन द इट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। चलो यहाँ पास 0 अगर आता है हमेशा, समझना आपने लूडो खेला होगा, लूडो की जो वो गोटी होती है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, एक साइड होता है 1 डॉट होती है, एक तरफ डुअल डॉट होती है, एक तरफ ट्रिपल डॉट होती है ना, ऐसे करते करते 6 डॉट तक जाता है, 6 डॉट तक जाता है। अगर हम बोलें कि इसका जो इवेंट है वो 7 डॉट में कब आएगा, मतलब कि कोई भी ऐसा हो सकता है क्या कि 7 डॉट आए, मतलब अपन ऐसे उछाले तो 7 डॉट आ जाए, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मतलब 7 डॉट के लिए वो कितना इवेंट आएगा, हमेशा 0 आएगा, है ना। 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकता है, 3 डॉट हो सकता है, 4 5 6 तक होगा, बट 7 नहीं होगा। अगर 7 के लिए हम देखेंगे तो उसमें कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है अगला की पॉइंट, इफ़ पी ई इज इक्वल्स टू 1, अगर पी ई ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है, हमेशा 1 आता है, मतलब हमने सिक्के को उछाला हमें, है ना, सिक्के को अगर हम उछाला तो अगर हेड जो है ऑलवेज कितना आता है, 1 आ रहा है ना। तो 1 का क्या मतलब होता है, अगर 10 बार उछाला है तो 10 में 10 बार आया होगा, अगर 20 बार उछाला है तो 20 में 20 बार हेड ही आया होगा, तो ये क्या हो कहलाता है, ये कहलाता है श्योर इवेंट, मतलब कि वही चीज़ आया है ना, जितने बार अपन ने उछाला है उतने बार हमको सेम रिजल्ट मिला है, तो ये क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। चलो अब यहाँ पास अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहलाता है कि जिस इवेंट की अपन बात कर रहे हैं उस इवेंट को छोड़कर दूसरा इवेंट, समझते हैं या कैसे। इफ़ ई इज़ द इवेंट, अगर ई क्या है, एक इवेंट है, देन नॉट पी ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो पी ई जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि पी ई तो केवल इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम शो करते हैं पी ई बार से, है ना, ई के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, एक डैश चढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझते हैं इसको, इसका फॉर्मूला है पी ई डैश टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, मतलब कि अगर हम सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं, अगर हम सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं, 10 बार उछाल रहे हैं, या फिर हमारे एक एग्जांपल और समझते हैं कि ए बैग कंटेंट 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स, है ना, हमारे पास एक बैग में 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल्स है ना, तो 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, तो अगर हम एक रैंडमली बॉल निकालते हैं तो उसके आने की संभावना कितनी होती है ना। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री अब समझते हैं कि अगर हम ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करते हैं, ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, तो ब्लू को छोड़कर दूसरी बॉल आनी चाहिए, है ना, ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहलाएगी, रेड बॉल, और रेड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहलाएगा, ब्लू बॉल। तो यहाँ से यही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पास क्या बोलते हैं, ब्लू बॉल, BLUE, है ना, ब्लू बॉल, यहाँ पास अगर हम बार लगा दिए तो मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसमें क्या कितने % आने की इसकी चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पास क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमने क्या लिया है, ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल कितनी थी यहाँ पास, 4 टाइम्स थी, तो टोटल अगर हम 10 कुल कितनी बॉल होंगी, 10 बॉल होंगी, 6 बॉल होंगी रेड और 4 बॉल होंगी ब्लू, तो ब्लू के लिए निकाल रहे हैं तो 4 इससे माइनस हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये निकलेगा 6 टाइम पर, ये कैंसिल हुआ और ये कितना हो गया, 3 आउट ऑफ 5।